नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से ये खबर लगातार आ रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये बात अब आम है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच ठनी हुई है। लेकिन जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जो टकराव है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये गर्माहट और बढ़ गई है, ये तकरार और बढ़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने दो टूक कहा है। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसा होगा अगर इन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। तो बाकायदा लोजपा की ओर से चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को और ये कहा गया है कि इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं होने चाहिए। कई पॉइंट है जो खबर हम आपको बता चुके हैं। अब जेडीयू ने चिराग पासवान को जवाब दिया है और नसीहत भी दी है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कहा है कि अगर काम किया है तो उस अंतिम समय में सिलेबस पूरा करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से चिराग पासवान पर तंज भी कह लें, इसको हमला भी कह लें। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, चिराग पासवान के लिए नसीहत भी इसको आप कह सकते हैं। पहले पूरी बात सुनिए राजीव रंजन प्रसाद ने क्या कहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और किस तरीके से चिराग पासवान को जवाब दिया है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इलेक्शन कमीशन को चुनाव के संचालन के संबंध में जो सुझाव दिए हैं वो एक राजनीतिक दल के तौर पर उनका विशेषाधिकार है। जो वो महसूस करे उससे वो अवगत कराए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दल जनता के बीच रहते हैं उन्हें चुनाव की तैयारियों को लेकर, चाहे वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो या परंपरागत तरीके से जनता के बीच जाने का सवाल है। एक परीक्षार्थी जो लगातार काम करता है, तैयारियों पर मेहनत करता है, उसे आखिरी समय में सिलेबस पूरा करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। इससे कि जनता के बीच निरंतरता के साथ जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी ने अगर काम किया है तो एनडीए को एक शानदार कामयाबी दर्ज करने से बिहार का अराजक विपक्ष नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि उन्होंने एक दल के अध्यक्ष के रूप में जो महसूस किया वो उन्होंने अवगत कराया। चुनाव आयोग के फैसले के साथ हम हैं और उनका जो भी निर्देश होगा उसके अनुरूप चुनाव प्रचार और जो अन्य जो संचालन के तौर तरीके होंगे उसका पालन हम अवश्य। तो साफ तौर पर नसीहत देते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन चिराग पासवान को कि अंतिम समय में जनता के बीच जाने से नहीं डरना चाहिए, सिलेबस पूरा होने से नहीं घबराना चाहिए। तो जेडीयू और एलजेपी के बीच का टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। एनडीए में टूट के कयास और मजबूत होते जा रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान आर पार के मूड में हैं, लगातार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, पुल टूटने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है उसको लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है, अलग परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ अब जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है चिराग पासवान के खिलाफ। अब तक ये देखा जाता था कि जेडीयू प्रवक्ताओं में, जेडीयू के नेताओं में चिराग पासवान को लेकर चुप्पी थी, लेकिन अब आज चुप्पी टूटी है और शायद जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से ये पहला हमला चिराग पासवान को लेकर है। तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि गर्माहट कितनी बढ़ गई है, टकराव कितना बढ़ गया है और बिहार की राजनीति, एनडीए की सियासत किस दिशा में जा रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।